क्यों तो कैसे हैं आप सब। पढ़ाई आसान है। हाँ तो प्यारे बच्चों, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर। सेंसिटिविटी क्या होती है? रिस्पॉन्स देना। ठीक है, रिस्पॉन्सी क्या, रिस्पॉन्स देना। क्या 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 क्या, रिस्पॉन्स। देखो एग्जांपल लेते हैं, बहुत सरल एग्जांपल लेते हैं। देखिए आप स्कूल में पढ़ते हैं, ठीक है, आपने क्या किया, अपने दोस्त को सुबह से मारे जा रहे हैं, मारिएगा नहीं, ठीक है, सुबह से मारे जा रहे हैं, पर वो क्या कर रहा है, रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है आपको। वो कह रहा है मेरा दोस्त है तो हंसी मजाक में मार रहा है, पर आप मजे के लिए मारे जा रहे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं। तो वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, इसका मतलब उसकी सेंसिटिविटी क्या है, सेंसिटिविटी कम है। क्या है, वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, इसीलिए उसकी सेंसिटिविटी कम है। समझ में आ रहा? तो अब यहां पे हम लोग सेंसिटिविटी, और आप एक को क्या कि एक को ऐसे ही टच कर दिया, उसने आपको जड़ दिया खींच के, समझ में आ रहा, तो उसकी सेंसिटिविटी क्या है, ज्यादा है। समझ में आएगी? अब देखिए यहां पे हम लोग समझते हैं सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर समझते हैं। यहां पे दो चीजें होती है, करंट की सेंसिटिविटी होती है, एक वोल्ट की सेंसिटिविटी होती है। इसका मतलब सेंसिटिविटी का क्या हुआ, सेंसिटिविटी क्या हुआ कि आप कितना करंट देंगे कि वो डिफ्लेक्ट कर जाए। ठीक है, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। समझ में आ रहा है कि नहीं? यहां पे डिफ्लेक्शन कैसे यूज हुआ है, कितना डिफ्लेक्शन होगा जब करंट को इतना दिया जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? तो इन्होंने कहा कि जितना करंट आप देंगे उसमें कितना डिफ्लेक्शन होगा। अगर अब हम देख रहे हैं कि अब सेंसिटिविटी क्या हुई कि अगर आप कम करंट दे रहे हैं तो उसका डिफ्लेक्शन कितना होगा। ठीक है, अब देखिए करंट की सेंसिटिविटी डिपेंड करती है करंट पे। ठीक है, अगर आप करंट ज्यादा दे रहे हैं तो ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा, करंट कम दे रहे हैं तो कम डिफ्लेक्शन होगा। हाँ कि ना, समझ आएगा ना? तो ये जो करंट की सेंसिटिविटी है, देखिए यहां पे करंट की सेंसिटिविटी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ टर्न्स। नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होगा। अभी देखिए यहां पे मैंने क्वेश्चन भी लिया हुआ है, देखिए यहां पे करंट की सेंसिटिविटी क्यू मतलब 5/I आया कैसे, ये समझिए। देखिए करंट की सेंसिटिविटी हमने यही जो पढ़ा है यहीं से निकाला, हमने यहां पे 5/I की वैल्यू निकाली, यहां से वो क्या हो जाएगी, NA/C हो जाएगी। यही चीज मैंने लिखा और इसी को मैंने कहा सेंसिटिविटी। डिफ्लेक्शन करंट की वजह से, डिफ्लेक्शन करंट की वजह, पर यूनिट करंट की वजह से जो डिफ्लेक्शन होगा वो। समझ में आएगी नहीं? तो ये हमने लिया। अब अगर ये पूछता है कि व्हाट टू डू टू इंक्रीज द करंट सेंसिटिविटी, तो आप करंट की सेंसिटिविटी को इंक्रीज करने के लिए क्या करेंगे? तो देखिए आप देख रहे हैं यहां पे 5/I जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है N के, A के, B के, पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है C के, टॉर्जनल कांस्टेंट के। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप क्या करें, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दीजिए, या क्या करिए A बढ़ा दीजिए, या B बढ़ा दीजिए, या फिर आप करिए क्या, C को घटा दीजिए। और घटाने के लिए आप क्या करेंगे कि कोई कॉर्ड्स वायर यूज करिए या फॉस्फोरस ब्रोंज यूज कर लीजिए। समझ में आएगी नहीं? तो वो क्या करेगा, करंट की सेंसिटिविटी को बढ़ा देगा। समझ में आया कि नहीं? अब देखिए वोल्टेज सेंसिटिविटी को कैसे बढ़ा सकते हैं, ये समझिए। वोल्टेज सेंसिटिविटी हमें पता है V=IR होता है। I की वैल्यू यहां पे मैंने पुट कर दी जो अभी भी निकाली थी। यहां से हम लोग क्या करेंगे, देखिए अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, वो 5/V निकालेंगे। तो 5 को V को इधर भेज दिया तो 5/V हो गया, और इसको ऊपर और इसको नीचे ले लिए, तो ये क्या गया, 5/V = NAB/CR आ गया। समझ, CR ठीक है, समझ में आया कि नहीं? ये आ गया। तो अब अगर इन्होंने कहा, इस वाले पोर्शन को इन्होंने कहा क्या, वोल्टेज सेंसिटिविटी कहा। समझ में आया कि नहीं? कि कितने यूनिट, अगर यूनिट करंट में देखें तो यूनिट करंट में कितना डिफ्लेक्ट हो रहा है, यही इसकी सेंसिटिविटी होगी। ज्यादा होगा, ज्यादा करंट में कम डिफ्लेक्शन होगा तो कम सेंसिटिविटी होगी। कम करंट में अगर ज्यादा डिफ्लेक्ट कर रहा है तो इसकी सेंसिटिविटी ज्यादा होगी। समझ में आएगी नहीं? तो अगर कहा, जब पूछा जाता है क्वेश्चन कि टू इंक्रीज, क्या करेंगे आप, व्हाट टू डू टू इंक्रीज द वोल्टेज सेंसिटिविटी, तो आप देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल NAB के। तो मैंने लिखा इट इज प्रोपोर्शनल टू NAB एंड अपॉन CR। तो यहां से हमें पता चल जाता है कि ये 5/V है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल NAB के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल CR के। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब क्या, N को बढ़ाएंगे, A को बढ़ाएंगे, B को बढ़ाएंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो क्या होगा, वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। और अगर C को घटा देंगे, R को घटा देंगे, समझ में आया, तो क्या होगा, वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। समझ में आया कि नहीं? क्या होगी, बढ़ जाएगी। समझ में? अब यहां पे एक क्वेश्चन एक और पूछ लेता है कि अगर करंट की सेंसिटिविटी बढ़ रही है, ठीक है, तो क्या वोल्टेज सेंसिटिविटी भी बढ़ेगी, हाँ कि ना?
करंट की सेंसिटिविटी बढ़ रही है तो क्या वोल्टेज की भी सेंसिटिविटी बढ़ेगी? एनसीईआरटी में ये चीज लिखी है कि करंट की अगर सेंसिटिविटी बढ़ेगी, इफ वी इंक्रीज, क्या है, इफ करंट सेंसिटिविटी इज इंक्रीज एंड स्टिल वोल्टेज सेंसिटिविटी इज नॉट इंक्रीज, इसका मतलब ये हुआ अगर हम लोग करंट की सेंसिटिविटी बढ़ा देते हैं तो वोल्टेज की सेंसिटिविटी नहीं बढ़ती। ऐसा क्यों, ये समझिए आप। देखिए, करंट की सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करें, नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा देते हैं। तो करंट की सेंसिटिविटी क्या होगी, नंबर ऑफ टर्न्स को 2 टाइम्स कर दिया तो क्या हो जाएगा बताओ, 2 इधर मल्टीप्लाई किया, इधर भी और इधर भी, तो यहां पे अगर हम लोग इसको बढ़ा दें, करंट को क्या करें, करंट के नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा दें, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो करंट की सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, हाँ कि ना। पर इसमें क्या होता है, अगर हम लोग क्या करते हैं, देखिए अगर बढ़ा रहे हैं तो ये आ रहा है कि करंट की वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या है, सेम है। ऐसा क्यों? देखिए बच्चा, अगर हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा देंगे, ठीक है, तो करंट सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। पर अगर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दे रहे, मतलब वायर क्या कर रहे हैं, और यूज कर ले रहे हैं हम लोग, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, लेंथ बढ़ रही है, इसका मतलब क्या हुआ, रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। क्या होगा, रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। समझ में, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ेंगे तो रेजिस्टेंस भी ट्वाइस हो जाएगा, तो यहां पे जो रेजिस्टेंस होगा वो 2 टाइम्स हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, इसी वजह से ये हो जाता है NAB/CR। कुछ चेंज नहीं होता वोल्टेज सेंसिटिविटी में। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने पे रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है। समझ में आया कि नहीं, हाँ कि ना? इसको अच्छे से लिख लीजिए, तैयार करिए, समझे, इसे लिखिए अब अच्छे से आप।